हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे हमारे देश के अंदर राम मंदिर का निर्माण करते हुए हिंदू धर्मों की स्थापना और हिंदुओं को पैरोकार यानी हिंदू लोगों का कहते हैं कि हम ही एक हैं और दूसरा नहीं है कोई, परंतु सारे हिंदू संतों को, चारों शंकराचार्य को और सारे जितने भी संत महात्मा देश के अंदर हैं सबको उन्होंने अपमानित किया और अपमानित करते हुए उन्होंने किसी को नहीं बुलाया और वो लोग नहीं शामिल हुए। बिना या पहली बार है भारत में जब से बना है हमारा स्थापना हुआ है सनातन धर्म का, तब से यह पहली बार ऐसी हुई कि मेरे चारों में से चारों कोई भी शंकराचार्य इतने बड़े कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। समझ गए? इसमें केवल एक ही चीज़ है उनका कि प्रधानमंत्री जो कहना है कि एको अहम द्वितीय नास्ति, इस देश के अंदर केवल मैं ही एक हूँ और दूसरा कोई नहीं है। जबकि मेरे राहुल गांधी का कहना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार 3 फरवरी 2024 शाम 6 बजे के करीब जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा धनबाद की सीमा करमदाहा पुल पर प्रवेश करेगी। 4 फरवरी रविवार की सुबह 8 बजे हलकट्टा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे, जो गोविंदपुर, सरायढेला, रणधीर वर्मा चौक, DRM मोड़, पूजा टॉकीज होते हुए श्रमिक चौक पहुंचेंगे। श्रमिक चौक से राहुल गांधी न्याय यात्रा पदयात्रा कर बैंक मोड़ स्थित बिरसा मुंडा चौक पूर्वाह 9:30 बजे पहुंचेंगे। इस तैयारी को लेकर धनबाद के कांग्रेस नेता आशीष सिन्हा ने पैदल यात्रा कर पर्ची वितरण कर कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी के विषय जन जागरण चलाने का प्रयास किया है। इतना बांट दिया ना, हमारे बतिया वाला नहीं ना ले रहे हैं। कांग्रेस के प्रति विश्वास के साथ में अपना लगाइए और ताकि आज ये चारों तरफ जो देख रहे हैं हम लोग कांग्रेस से ही बना हुआ तो देख रहे हैं बैंक आप लोगों को प्रॉफिट अभी क्या हो रहा है, जब तक महंगाई जब तक नहीं घटेगा आप समझ रहे हैं ना। है ना, बिल्कुल आपको आप बोल रहे बेरोजगार हैं उसी के लिए आज जगह जिसमें हमारे राहुल गांधी कहाँ नहीं मिले, पुलिस से मिले ड्राइवर लोग को क्या दिए उल्टा पुल्टा कानून लागू करके अब फिर वो कानून जो है वो दोबारा उसको बोले कि नहीं अभी लागू नहीं किसान सब लोग रोने लगा। 6,000 7,000 में हम क्या करेंगे, 10,000 मारा देने का हम जेल जाएंगे। संचार समाज में आपका स्वागत है सर। आज आप लोग ये न्याय यात्रा को लेकर के आप लोग जो है भ्रमण कर रहे हैं, बताएंगे सरकार लोगों का जनसंपर्क हो रहा था, बताएंगे इस बारे में। आज मैं आपके संचार चैनल के माध्यम से, संचार संवाद के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कल हमारे राहुल गांधी जी कोयलांचल की धरती पर पद यात्रा करने जा रहे हैं और ये यात्रा राजनीतिक नहीं, ये वैचारिक यात्रा है। समाज में न्याय कैसे मिलेगा लोगों को, उसको लेकर के यात्रा ये निकाला जा रहा है और सभी से लोगों से मिल रहे हैं। आप भली बात ही आप लोगों ने देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा किए थे पद यात्रा, तो देख रहे होंगे कि लाखों की भीड़ में उनके साथ में लोग
चल रहे थे। और मैं इन्हें कह रहा हूँ, आजकल तो आप देख रहे हैं चैनल के माध्यम से बहुत आपको मिलता नहीं होगा देखने के, लेकिन आप सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए, बिल्कुल आपको मिलेगा कि राहुल गांधी जी ने लगातार कितनी मेहनत कर रहे हैं देश के लिए। जो स्थिति जैसे लोगों का समस्याओं के लिए, गरीबी दूर कैसे हो उसको लेकर के, ताकि रोज़गार कैसे मिले लोगों को, तरह तरह के लोगों को लेकर के चल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, ताकि हमारे युवा लोग काफ़ी दर दर भटक रहे हैं, रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है देश में रोज़गार? स्थिति इतना बन चुका है कि, और ये नेता जो होते हैं वो धर्म की राजनीति पर नहीं करनी चाहिए। धर्म की राजनीति नेताओं को जो शोभा देता है वो डेवलपमेंट का कार्य होता है। डेवलपमेंट पर कार्य कीजिए, आपको जन समस्याओं को लेकर मुद्दे को लेकर आइए, आपको जनता अपार समर्थन करेगी। कभी धर्म की राजनीति करने से कभी नहीं होता। धर्म सबके हैं, हमारे राम हमारे हैं और सबके राम हमारे, ऐसा नहीं है। इसलिए नेताओं को शोभा देता है कि लोगों को डेवलपमेंट का काम कार्य करें। इसलिए हम लोग डोर टू डोर हम लोग कैंपेन कर रहे हैं कल पद यात्रा को लेकर के। और ये हलकट्टा मैदान से ये हमारे गोविंदपुर बाज़ार होते हुए राहुल जी कल पधारेंगे, और आज ही शाम को 6 बजे वो हलकट्टा मैदान में वो राहुल जी पहुंच जाएंगे और वहीं पर विश्राम करेंगे। वहाँ आपको गांव जो है उसी गांव में वह विश्राम करेंगे राहुल जी, और वहां से ठीक दूसरे दिन कल वह पूरा पदयात्रा में सभी लोग अपार जन समर्थन के साथ में वह पूरा भीड़, लाखों के भीड़ में वो चलेंगे। और हमारा केंदुआ, करकेन, फुटकी एवं महुदा होते हुए वह बोकारो की ओर रवाना उनको करेंगे यात्रा को लेकर के। और मैं आशीष सिन्हा जवाहर बाल मंच का प्रदेश कोऑर्डिनेटर भी हूँ पूरे झारखंड प्रदेश का, और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्वास्थ्य विभाग का प्रदेश सचिव हूँ एवं असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस का भी स्टेट सेक्रेटरी हूँ। लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, इसके पहले कार्यक्रम नहीं, राहुल जी ने पहले ही कह चुका है कि हमारी यात्रा लगभग कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी थी, फिर उसको लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तब्दील हो गई। और ये न्याय यात्रा आपको लगभग चलते आ रही है, पिछले साल से ही यात्रा ये बिल्कुल चलते आ रही है हमारी यात्रा। 2024 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 2024 में जनताओं पर हम लोगों ने छोड़ दिया है, और जनता बहुत भली भांति वो समझ चुकी है कि देश में जब तक महंगाई नहीं कम होगी, बेरोजगारी नहीं कम होगी, तो आज देश आगे कभी बढ़ नहीं सकता। जिस देश में 85 करोड़ 90 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है, कैसे देश को आगे बढ़ा पाएंगे? झूठा कभी सपना दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी लोग को रोज़गार पैदा कर दीजिए, खुद स्वयं कमा के खा लेगा। रोज़गार देने का कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूँ, कांग्रेस करते आ रही थी शुरू से, लाखों का बहाली देती थी कांग्रेस, रेलवे में देती थी, हर क्षेत्र में देती थी, FCI में देती थी। आज बहाली सोचिए, बैंक में देती थी, यही बेचती है तो बहाली। तो आज देखिए कि जो स्थिति आपने जो देख रहा है, बिल्कुल आप स्वयं देख रहे हैं आप किसी स्थिति में लोगों का अमन चैन से कैसे रह रहे, एक दूसरे को लड़ाने में लगे हुए हैं। भाईचारा की राजनीति होनी चाहिए, जो कि हम लोग हमारे लोग पूर्वजों लोग नेताओं लोगों ने कह दिया था, अंबेडकर साहब ने कहे कि हम लोग भाईचारे से रहें। उसके लेकर के हम लोग इस पदयात्रा में हम लोग सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। धन्यवाद। लेकर के करें, निश्चित तौर पर जैसा लग रहा है कि इस बार का जो यात्रा है आप लोग काफ़ी अच्छा होगा। हाँ, हमारे राहुल जो हैं वो भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, जबकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भारत में घृणा, नफरत, जातिवाद, संप्रदायवाद, आपको धर्मवाद का जाल फैला रहे हैं। उसी को ख़त्म करने के लिए, नफरत को समाप्त करने के लिए और देश में अमन चैन लाने के लिए, देश में खुशहाली लाने के लिए, देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जन जन से मिल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं पैदल चल करके, और अपना संदेश घर घर व्यक्ति पहुंचाने का निर्णय लिया। और इससे कांग्रेस मजबूत हुई और आगे हमारी सरकार बनती है। मेरा नाम सत्यानंद पांडे है, मैं धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूं और गोविंदपुर प्रखंड का प्रभारी भी हूं। राहुल गांधी जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी की बात है। हम लोग
शुभकामनाएं मना रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, उनका पद यात्रा का हम लोग सहयोगी बनेंगे। हाँ, राहुल गांधी अगर आ जाते हमारे देश में, हमारे देश बच जाता है। इसका सिवा हम क्या बोल सकते हैं। अपना परिचय देंगे। रामानंद पासवान।